वेलकम दोस्तों, आज फिर से त्रिकोणमिति के 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखो और प्रयास करें, खुद से बनाएं और अच्छे से प्रयास करें। ये त्रिकोणमिति का ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे उसके फॉर्मेट पर आधारित है, उसके फॉर्मूला पर आधारित है। तो आप लोग कोशिश करें कम से कम उसके फॉर्मूला को याद करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है 1/√3 किसके मान के बराबर है। तो 1/√3 जो है 1/√3 वो देखेंगे किसके मान के बराबर। तो ऑप्शन नंबर इसमें खोजेंगे तो ये ऑप्शन नंबर हमको डी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि 10/30 का मान जो होता है 10/30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, यही अगर इसका अपोजिट पूछता, यही इसका अपोजिट पूछता तो अपोजिट में क्या होता, अपोजिट में हो जाता ये cot 60 का मान जो होता है 1/√3 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि क्वेश्चन नंबर 3 में सेक स्क्वायर थीटा घटा 1 इसका मान जो होगा ये 10 स्क्वायर होगा। क्या होगा? 10 स्क्वायर होगा। यहाँ पर सेक की जगह पर कॉसेक भी डालता तो कॉसेक का मान हो जाता क्या? कॉट स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक जो मान होता है किसके मान के बराबर होता है उसमें ध्यान देंगे। एक एक मान जो होता है किस किसके मान के बराबर होता है। तो साइन के साथ चलेगा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा रहेगा जो कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। सेक वाला में चलेंगे तो सेक में माइनस होगा, सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 10 स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1। या हम कॉसेक पे चलेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा, उसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आगे की ओर। समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा क्वेश्चन नंबर में देखेंगे क्या है। कहता है साइन पाई/4 और घटाव में कॉस पाई/4 इसका मान होगा क्या। तो देखेंगे पाई का मान हम लोग लिखते हैं, पहले देख लेंगे कि ये जो है ये पाई है। तो पाई का मान होगा क्या? पाई का मान हम लोग जानते हैं कि पाई का मान जो होता है 180 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 180 लिखते हैं। जब 180 में हम 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 घटाओ कॉस 45, इसका मान हमको होगा 0। ये माइनस में रहेगा तो 0, प्लस में रहेगा तो 1, माइनस में रहेगा तो 0, प्लस में रहेगा तो, चाहे थीटा का वैल्यू जो भी हो, दोनों में मान अगर सेम रहेगा प्लस में तब पर भी 1, और माइनस में रहेगा तो 0, चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि ए जोड़ बी का मान 90 डिग्री हो। तो कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ चूंकि देखेंगे कि ए जोड़ बी का मान जो दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। हमको ए का मान निकालना, क्योंकि कॉस ए से मान पूछ रहा है तो ए बराबर क्या करेंगे, बी को हमेशा ले आएंगे तो 90 घटाओ बी हो जाएगा। ठीक है, तब लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए का मान लिखेंगे, ए का मान क्या है तो 90 डिग्री घटाओ बी। तो जब 90 डिग्री घटाओ बी है तो ये हमको आ गया साइन बी। क्या आ जाएगा? साइन बी जो है हमको इसका ऑप्शन नंबर सी में मैच करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ 3 से इस 90 को हम काटेंगे तो ये 30 मरतबा, कितना मरतबा? 30 मरतबा। तो ये आ गया कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3/2 होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है 1 जो 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये कब पूछा, 12 का कंपार्टमेंटल में, सप्लीमेंट्री में 15, 17, 18, मतलब पूछते जा रहा है। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए और बनाइए इसको। चलिए बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन में क्या कहता है। तो 7वां क्वेश्चन में है, देखेंगे कि 1 जोड़ 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 जोड़ 10 स्क्वायर थीटा का मान जो होता है सेक स्क्वायर होता है। 1 जोड़ 10 स्क्वायर रहे, 1 जोड़ कॉट स्क्वायर रहे। ठीक है, तो 1 जोड़ 10 रहेगा तो सेक हो जाएगा, 1 जोड़ कॉट रहेगा तो कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन में कहता है 8वां क्वेश्चन में 1/√3 किसके मान के बराबर है। तो यहाँ जो 1/√3, यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऐसे ऑप्शन में अधिकांश बच्चा कन्फ्यूज होता है। इसमें हम क्या करेंगे, पाई का मान डाल देंगे 180। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे 3 से जितना से भाग कर देंगे तो ये हो गया 60। इसमें काटेंगे 3 से तो 60, 6 से काटेंगे तो 10 डिग्री, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 6 × 18 30 डिग्री, और 10/30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। यहाँ पर पकड़ में आ गया पाई, मतलब यहाँ होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 8वां का ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 10 पाई/6 है, पाई/6 मतलब 30 डिग्री, 10/30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन में कहता है कि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2। देखिए यहाँ देखते हैं, जब इस मान को उठा के इस साइड की ओर लाएगा
ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, बट्टा में, यहाँ आ जाएगा √3। तो कौशिक 2/√3 किसके मान के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 60 के मान के बराबर। कितना के मान के बराबर, 60 के मान के, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसी तरह कौशिक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन में कहता है, 10वां क्वेश्चन में कि 1 जोड़ 10 स्क्वायर ए और बट्टे में कौशिक स्क्वायर ए। देखिए तो 1 जो 10 स्क्वायर ए का मान होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचा में है क्या, कॉस स्क्वायर ए। और जब ये दोनों को हम चेंज करेंगे तो 1/, होता है कॉस, 1/cos बटे 1/sin। ये साइन हमको चल जाएगा कहाँ, ऊपर। तो देखेंगे उसको क्या, साइन स्क्वायर ए या थीटा रहेगा तो थीटा, और कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। जी ऑप्शन नंबर हमको बी, ऑप्शन नंबर हमको किस में मिल रहा है, डी में मिल रहा है, डी में मिल रहा है, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, आगे और बढ़ेंगे। आगे कहता है 11वां नंबर क्वेश्चन में, 11वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ है। कहता है √2 cos थीटा का मान 1 डिग्री है, या सॉरी 1 है, तो कितना डिग्री का इसमें कोण बनेगा उस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो देखेंगे √2 cos, ये cos थीटा का मान 1, देखेंगे ये √2 जो है गुना में सटेगा तो भाग में हो जाता है, तो इसका मान जो होगा 1/√2। तो cos में देखेंगे 1/√2 किसके मान के बराबर होता है, 45 डिग्री के मान, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा फास्ट में बनाएंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, जो जल्दी से निकले थोड़ा क्वेश्चन। चलिए कहता है 12 में 1 जो cot स्क्वायर ए बटे 1 जो tan स्क्वायर ए। यहाँ देखिए इसका मान हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर ए, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर ए। और जब इस दोनों को चेंज करेंगे तो हमको ऊपर आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर ए और बटे में आ जाएगा sin स्क्वायर ए, जो हमको होता है क्या, cot स्क्वायर ए। cot स्क्वायर का नंबर ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर तुमको हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन में। किस नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है, ये सी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। अगर यहीं पर यहाँ पर अगर तुमको यहाँ पर तुमको 10 देता, यहाँ पर तुमको 10 देता, ठीक है, तो यहाँ पर फिर तुमको 10 आंसर हो जाता, ये 10 आंसर हो जाता, ये 10 हो जाता, ठीक है। लेकिन कॉट है तो कॉट होगा, यहाँ अगर कॉट है तो कॉट होगा, 10 रहेगा तो 10 होगा, ठीक है। ये भी 3-4 बार पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन में। 13वां नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि साइन थीटा का मान दे दिया हुआ है, साइन थीटा का मान दे दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3/5। बच्चों ध्यान से देखिए इसको, जब ऐसे न समझ में आए तो इसका मान हम बना लेंगे, इसको मान को बना लेंगे, हम इसका माने लिखते हैं साइन का मान p/h, p/h लिख दिए, एक त्रिभुज बना दिए, इसका p का मान हो गया 3, h का मान हो गया 5, अब b का मान निकालेंगे तो 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर तो हमको आ जाएगा 4, तो b का मान 4, तो cos का मान पूछ रहा है, तो cos का मान होता क्या है, किसी के भी मान पूछेगा तो बता सकते हो, b/h, मतलब इसका कहने का तो 4/5, 4/5 है कौन, ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि 9 sec स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 कॉमा ले लेंगे, अंदर में लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा, इसका मान जो है ये हो जाएगा तुमको 1, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। जब 9 को गुना करेंगे तो हमको 9 हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे 9 की जगह पर तुमको 8 भी डाल देगा, 7 भी डाल देगा, 6 भी डाल देगा, ये कुछ भी डाल सकता है इसके जगह पर, इसके जगह पर कुछ भी डाल सकता है, इसके जगह पर कुछ भी डाल सकता है, इसके जगह पर कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। तो उससे देखकर घबराना नहीं है, हालांकि इससे क्वेश्चन बराबर पूछता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग मेहनत कीजिए और रिजल्ट को बेहतर कीजिए आप लोग। 15वां क्वेश्चन में कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 15 नंबर क्वेश्चन में कि 2 sin 38 cos 52। देखिए इसको करेंगे क्या, किसी एक को हम चेंज कर देंगे, हम दूर रहने देते हैं, हम क्या करेंगे, साइन लिख देंगे 90 डिग्री घटाओ 38 डिग्री, 38 और ये तो 52, कहने का अर्थ कि 90 में से जब हम 52 घटाएंगे तो हमको 38 से प्राप्त होगा। अब बट्टा में हमको cos 52 है, cos 52 डिग्री, 2 ऊपर में आ गया अब cos 52, अब बट्टे में cos 52, कट जाएगा, हमको बचेगा 2, क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन कहता है 16वां क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 किसके मान के बराबर होगा, tan थीटा बराबर √3 किसके मान के बराबर होता है, तो tan थीटा में जो होता है वो 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, इसके मान के बराबर होगा 60 डिग्री के मान के बराबर होगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा सॉरी cos 60 डिग्री जोड़ 1 और cos 60 डिग्री घटाओ 1, इसमें क्या करें, दोनों को मान लिख देंगे और ऊपर नीचे करके देखेंगे मान आता क्या है, ठीक है। ये दोनों को मान हम लिख देंगे, दोनों को मान लेके हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं इसका मान आ गया क्या, ठीक है। तो देखते हैं cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है,
cos 60 का मान क्या होगा 1/2 होगा। और जोड़ में जो है दिल है 1 और नीचे में वही चीज़ लेकिन घटाव में। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 2 और बट्टे में 2, इसमें 1 घटाव 2 और बट्टे में 2, ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म। हमको बचेगा क्या 3 और बट्टा में बचेगा तुमको -1। -1 जो है -3 के मान के बराबर आएगा। जब -1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा -3 के मान के बराबर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में, किसमें है बी में है। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन में क्या कहता है, 18वां क्वेश्चन कहता है tan 60 का मान जो है वो बराबर, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा है, वो √3 होता है। tan 60 का मान क्या होगा √3 होगा। ठीक है, 19वां में चलते हैं sin 18 डिग्री और cos 72 डिग्री। इसमें क्या करेंगे किसी एक मान को क्या करेंगे हम चेंज, मान ले इसी को हम चेंज करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो लिखेंगे हम sin 90 डिग्री, घटाव में लिखेंगे 18 जब दिया हुआ तो यहाँ पर हमको दिखाना पड़ेगा कितना 72 डिग्री, घट दिए और बट्टे में हमको हो गया cos 72। ठीक है, जब इसको चेंज करेंगे तो sin 90 डिग्री घटाते होता है cos थीटा, तो cos 72 आ गया और बट्टे में cos 72। अच्छा, अब इस दोनों को काटेंगे तो हमको जो है क्या प्राप्त होगा, जब काट देंगे दोनों को जब काटेंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। दोनों को काट देंगे क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर तुमको मिल रहा है किसमें बी ऑप्शन में, किसमें मिल रहा है बी ऑप्शन में। ठीक है, आगे 20वां क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, कहता है tan किसके मान के बराबर हो। तो tan बाबू ये देखिए, ये जो है 90 डिग्री वाला जो है ये tan cot के साथ चलेगा, किसके साथ चलेगा cot के साथ चलेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये जगह tan a किसके मान के बराबर, तो ये cot 90 डिग्री घटाओ a, cot 90 डिग्री घटाओ a, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन कहता है sin a इसका मान दे दिया हुआ क्या, इसका मान दे दिया तुम्हें 3/4। हम देखेंगे मान दिया हुआ किसका, पहले हम बनाएंगे त्रिभुज, क्या बनाएंगे त्रिभुज एक बना लिए। इसमें देखेंगे ये दे दिया तुमको sin a मतलब p, ये हो गया h, 3 ये 4। जब इसका मान निकालेंगे तो ये b का मान जो है ये √7 निकल के आएगा। क्या निकल के इसका मान हो गया, ये इसका मान हो गया। ठीक है, जब ये दोनों को निकालेंगे तो हमको √7 आएगा। तो हमको पूछ रहा है cos a का मान क्या होगा, तो ये जब √7 आया, √7 आएगा कैसे, तो देखिए 4 के स्क्वायर में से हम 3 के स्क्वायर करेंगे तो घटा देंगे स्क्वायर करके, तो हमको आएगा 16 और 16 में से हम 9 घटाएंगे तो हमको बचेगा √7 आ गया। √7 यहाँ लिखा देंगे। अब cos a का मान पूछ रहा है, तो cos a का मान होता क्या है, cos a का मान होता है b/h, तो b का मान √7, h का मान हो गया 4। तो √7/4 किसमें है, तो देखेंगे √7/4 जो दिले है ये डी ऑप्शन में है, किसमें है ये डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका मान 0 के मान के बराबर होगा। निम्नलिखित में किसका मान जो है 0 के मान के बराबर, देखिए 0 के मान के बराबर हम इसमें देखेंगे तो sin 90 है, cos 90 है, cos 0 है, tan 0 है। तो ना इसका मान होगा ना इसका मान होगा, सॉरी sin 90 का मान 1, हाँ ना इसका मान होगा ना इसका मान होगा, इसमें जो होगा cos 0 का मान, सॉरी ये फॉल्ट है। कहाँ क्वेश्चन में थे अपने लोग, 22वां क्वेश्चन में थे। एक मिनट बाबू, निम्नलिखित में किसका मान जो है 0 के मान के बराबर होगा। निम्नलिखित में किसका मान 0 के मान के बराबर होगा। हाँ, इसमें न इसका मान होगा न इसका मान होगा, बताते हैं एक मिनट, न इसका मान होगा cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, न इसका मान होगा न इसका मान, इसमें हो जाएगा cos 90 डिग्री। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन में देखेंगे कि दिया हुआ क्या है। देखेंगे cos a का मान दे दिया 3/5। तो हम जानते हैं कि cos अगर बनाते हैं, cos के लिए हम फिगर बनाते हैं तो ये फिगर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका सिंबल अगर बनाते हैं, सॉरी यहाँ इसका मान लिखते हैं तो ये होता है b, ये होता है p, तो ये लिखेंगे b का मान 3, इसका मान 5, इसका मान जो है p का मान 4 निकल के आ गया। तो tan a से पूछ रहा है, tan a से, तो tan a का मान हम लिख सकते हैं कितना p/b का मतलब 4/3, 4/3 जो है तुम्हारा किस ऑप्शन में है, ये ए नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 24वां नंबर क्वेश्चन है, बढ़ते हैं उसमें। कहता है 24वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि sin 42 का मान ए दे दिया है, sin 42 का मान ए दे दिया है और cos 42 का मान बी दे दिया है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखेंगे कौन सा इसमें चेक करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर तुमको सी हो जाएगा, जिसमें जो है एक की मान के, सॉरी ऐसे मान हमको रखना पड़ेगा। अब मान रखेंगे तो a² घटाओ b², कौन सा कथन इसका होगा, एक मिनट बाबू,
इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये ऑप्शन, क्योंकि ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जब रूट के अंदर में इसको डालेंगे तो रूट से बाहर होगा, रूट से बाहर भी हो जाएगा। इसका मान जो है एक के मान के बराबर आएगा। कितना आएगा? एक के मान के बराबर है। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन में। 25वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान के मान। हम इससे पहले ही बताया शुरुआत में कि कॉसेक हो या सेक हो दोनों माइनस में चलेगा, जिसका मान एक होगा। एक होता है साइन या कॉस, दोनों जो है प्लस में चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान 3 हो तो अगला मान क्या होगा, उसका माप जो है क्या होगा। 3 किसके मान के बराबर होता है कॉट में, ये चीज़ हम देखेंगे। थीटा का मान क्या होना चाहिए, 3 दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा है बाबू, तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर दिया हुआ है 3 है तो इसका माप जो है हम स्क्वायर को उससे जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर √3। तो √3 कॉस में जो होता है 30 के माप के बराबर होता है। ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन में। 27वां क्वेश्चन में कहता है कि सेक ए बराबर 5/3 हो, सेक ए बराबर 5/3 हो तो कहता है 10 ए का मान क्या होगा। हम पहले क्या करेंगे, फट से इसका फिगर बना लेंगे। सेक ए का मान लिख देंगे, सेक ए का मान क्या होगा, तो कॉस का उल्टा होता है एच बट्टा में हो गया बी, ये हो गया 5 ये हो गया 3, ये निकालेंगे तो 4। ऐसा क्वेश्चन पीछे बना है। 10 का मान पूछ रहा है 4/3। 10 का मान क्या हो जाएगा, 10 का मान जानते हैं कि P/B होता है, ये होगा 4 और 4/3। 4/3 है किसमें, तो ए बी नंबर ऑप्शन में, इसमें है बी नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन है, 10 स्क्वायर थीटा में 10 स्क्वायर थीटा जो है निम्नलिखित में किसके मान के बराबर होगा। ये किसके मान के बराबर होगा बाबू, तो ये होगा तुमको सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ये नहीं होगा, ये 10 स्क्वायर थीटा का मान जो है 1 जोड़ कॉस स्क्वायर तो साइन, ये हो जाएगा तुमको ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी जो है 1 घटाओ कॉस का मान जो हो जाएगा वो साइन हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और इसका मान जो होता है वो 10 होता है। इसका मान जो होगा ये 10 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2, 3, 4 का अनुपात सबसे छोटा कौन कौन होगा। देखो बाबू ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है जो बराबर बच्चा फंस जाता है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम सब में x लगा देंगे, 2x 3x 4x, अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। जब तीनों को जोड़ेंगे 4 3 7 9x, 9x में हम 180 को 9 से जब भाग करेंगे तो 20 डिग्री, मतलब x का मान जो है हमको आ जाएगा 20 डिग्री। तो x का मान 20, तो 20 से गुना करो, 20 दूना 40, 20 या 60, 20 चौक 80। तो सबसे छोटा कौन हमको पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन जो होगा 20 दूना 40, ये ऑप्शन नंबर हमको बी में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां में कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 10 स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बना हुआ था। तो किसमें है 1 घटाओ कॉस स्क्वायर 4 ए का मान किसके मान के बराबर होगा, किसके मान के बराबर होगा। तो इसमें हम देखेंगे बाबू इसका मान जो है ये हो जाएगा तुमको, ये इसका मान जो 1 घटाओ साइन, ये सी नंबर ऑप्शन में है हो जाएगा, क्योंकि 1 घटाओ कॉस को जब हम चेंज करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे, इसको कलर चेंज कर देते हैं बाबू, जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और गुना में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये गुना में पावर जो होती है साइन का पावर जो है ये 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा 10a के बराबर है। 10a के बराबर पूछ रहा था। जानवे करते हैं कि 1 घटाओ सेक स्क्वायर थीटा रूट अंडर में हो, जब उसको बाहर निकाल देंगे तो स्क्वायर होगा नहीं, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन में। 33वां क्वेश्चन में कहता है साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा का मान हमको पूछ रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर में कहता है क्या करें, सारणी का प्रयोग किया बिना साइन स्क्वायर 32 और 32 का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। हम इससे पहले भी आपको बताया है जब थीटा का मान दोनों में सेम हो, जब थीटा का मान दोनों में सेम हो तो क्या करेंगे हम, उसका मान 1 के मान के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में। कहता है एक कॉस, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, कहता है ए कॉस थीटा बराबर 1 और बी साइन थीटा बराबर 1 हो, तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है हम लोग को क्या होगा। इसका हो जाएगा हम लोग को कॉस का मान तो 1/, हो जाएगा हमको ए, बी का साइन का मान 1/b, और जब ए ऊपर जाएगा तो a/b। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमको कि इसका मान जो है क्या होगा साइन 54 और कॉस 36 का मान, इसमें किसी एक मान को चेंज कर देंगे तो 0 के मान के बराबर आएगा। क्या आएगा, 0 के मान के बराबर। कैसे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 54 और घटाओ कॉस 90 डिग्री घटाओ 54,
तो यहाँ पर हमको होगा साइन 54 और घटाओ साइन 54, दोनों वैल्यू हमको सेम आ गया, घटाएंगे तो हमको 0 के मान के बराबर, जो इसका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए 37 में चलते हैं। थोड़ा फर्स्ट में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान जो होता है 1 के मान के बराबर होगा। कितना होगा? 1 के मान के बराबर होगा। 38वां नंबर क्वेश्चन में है, 38वां नंबर क्वेश्चन कहता है साइन 72 के वैल्यू जो है किसके मान के बराबर है? तो साइन 72 के वैल्यू जो है ये कॉस 18 के मान के बराबर है। किसके मान के बराबर है? कॉस 18 के मान के बराबर है, क्योंकि साइन के साथ इसमें कॉस चलेगा। 39 नंबर क्वेश्चन में है क्या? 39 नंबर क्वेश्चन में है, 39 नंबर क्वेश्चन में कि साइन थीटा का मान जो है क्या होगा? तो साइन थीटा का मान जो होता है इसमें महत्तम मान, सॉरी इसमें जो है साइन थीटा में महत्तम मान, अधिकतम मान कितना होगा? ये पाई, इसका जो है तुमको डी नंबर ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा? ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन में टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मान जब दे दिया हमको, कितना दे दिया? तो इसको बना दे दें एक त्रिभुज, इसमें लिख देंगे टेन का मान जो होता है ये पी बट्टा में बी, तो ये हमको हो गया 5, ये हो गया 12, ए पी एच का मान जो निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 और 5 के स्क्वायर 25, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 169, जब बाहर निकाल देंगे तो हमको 13 आएगा। क्या आएगा? 13 हमको निकल के आएगा, ये 13 हो गया। अब पी बी एच का मान को पता लग गया, साइन थीटा का मान पूछ रहा है तो पी बट्टा में एच मतलब 5/13, 5/13 बी ऑप्शन में। किसमें है? बी ऑप्शन में। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में है क्या? कहता है साइन थीटा, क्या कहता है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान जो होगा वो 45 डिग्री के मान के बराबर। अब कैसे होगा तभी हम बताते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा गुने में 1, जो चीज़ गुना में हो, अब बराबर के जब इस साइड लाते हैं तो क्या होता है? भाग में हो जाता है। तो ये हो गया कॉस थीटा, और जब टेन थीटा गुने साइन थीटा गुने कॉस थीटा का मान 10 हो गया, बराबर में 1 मिनट, बराबर में 1 है, इधर हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा का मान 1 मतलब थीटा का मान 1 किसके मान के बराबर? तो 45 डिग्री के मान के बराबर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर वो किस में था? डी में था। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए कितना जल्दी ये कितना आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, आप लोग कॉपी पर प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान 1/2 दे दिया है, तो थीटा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा में हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान जो है 1/2 30 डिग्री के मान के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखेंगे कि इसका भी मान दिया हुआ कुछ इस टाइप से, बच्चा इसमें फंस जाएगा। देखिए क्या दिया? 2 10 30, 1 जो 10 स्क्वायर 30, हम दोनों का मान डाल देते हैं। 2 गुने में 10 30 का मान होगा 1/√3, अब बट्टे में 1 जोड़ 10 स्क्वायर दे दिया, देखो 1/3 का ऑल स्क्वायर। और जब इसको तोड़ेंगे नहीं तो बनेगा कैसे? तोड़ने के बाद ही बनेगा। 3 है, 3 को जब जोड़ घटा करेंगे तो 3 1 4/3, 3 से गुना करेंगे तो होगा 6, और 6 हो गया, और ये हो गया क्या? 3 से गुना, इस 3 से इसमें गुना हो गया, 4 से गुना इसमें हो जाएगा कितना डिग्री के मान? कैसे निकल गया है? 1 मिनट, इसको देखो तो इसका मान निकालेंगे तो ये 3 1 4 डायरेक्ट कर देते हैं, ये 3 हो गया, तो 3 दूना 6 और 4, तो हो गया 6/4। एक काटेंगे तो 3, ये 2, करने का अर्थ हुआ कि इसका मान आया 3/2√3, और जब इसको हम करेंगे हर परिमेकरण या अंश परिमेकरण तो देखेंगे कुछ आएगा वैल्यू इसका निकल के 2√3/2√3, तो 6√3 में हो गया ये 2 4 3 12, मतलब √3/2 जो है किसके मान के बराबर होता है? तो √3/2 जो है sin 60 के मान के बराबर होता है। इसमें ए ऑप्शन, इसका जो है ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन। ठीक है, 45 में चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, तोड़ने का प्रयास करेंगे। 1 घटाओ 10 है, तो 1 घटाओ 10 को हम चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 घटाओ 10 का मान 1 घटाओ 10 45 का मान 1 है, इसका स्क्वायर। अब बट्टे में क्या करेंगे हम? 1 जोड़ 10 है तो 1 जोड़ 1 का स्क्वायर। देखिए ये हो गया 1 घटाओ 1, और बट्टे में क्या हो गया? 1 जोड़ 1, तो 0/2, जब किसी 0/2 हो गया, तो जब किसी हम अंक से 0 में भाग करते हैं तो 0 के ही मान के बराबर होता है ना? 0 के, जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पढ़ाओ हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a
जब सत्य होगा जब ए का मान कितना डिग्री के मान के बराबर होगा। तो इसको बाबू तोड़ना पड़ेगा, ए का मान निकालना पड़ेगा। तो आएगा कितना देखते हैं। देखिए 2 sin ए है, तो ये जो है हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं sin 2a बट्टे में sin ए बटा बराबर में 2। और जब हम sin ए से कट गया 2, तो जी पूरा मान कट ही रहा है इसका। ये sin से sin कट गया, तो लिखेंगे 2 बराबर 2, तो एक आएगा किसके मान के बराबर, तो एक होता है ए का मान जो होगा, ए का मान लिख सकते हैं हम 45 90 0। ए का मान जो होगा इसमें 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में है 40 नंबर तो बनी गए नहीं बराबर। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 10 30 और 1 घटाओ 10 स्क्वायर 30। तो 2 10 30 को जब चेंज करेंगे तो 2 गुने में 10 30 का 1/√3। ठीक है, इसको जब 1 घटाओ 10 स्क्वायर 30 है तो 1 घटाओ 1/√3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर में तो स्क्वायर में डाल देंगे, 2 बटा में √3 और बट्टे में हो जाएगा 3, तो 2 बटा में हो जाएगा ये 3, ये कट गया। ये जब गुना भाग करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या हमको होगा 2 बटा √3 और गुना ये 3 ऊपर चल जाएगा, ये 2 नीचे, ये नीचे खत्म 3 बटा √3। जब इसको हर पर में करेंगे तो हर पर में करने पर हमको आएगा कितना √3 बटा 3 से हमको √3 प्राप्त होगा। जब √3 प्राप्त होगा वो कितना डिग्री का मान है, तो ये सी ऑप्शन 30 डिग्री के मान के बराबर, 30 डिग्री के मान के बराबर। 47 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अब बढ़ेंगे इधर की ओर। 47 में देखिए, 47 में कहता है 1 जोड़ 10 थीटा जोड़ sec थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 जोड़ 10 थीटा का मान क्या होता है, तो ये होगा sec थीटा। क्या होगा sec थीटा और जोड़ में sec थीटा। इधर 1 जोड़ cot, तो इसका मान हो जाएगा cosec। क्या होगा, इसका मान जो होगा cosec हो जाएगा। तो cosec थीटा घटा cosec थीटा। जब किसी अंक में हम 0 से गुना करेंगे, जब किसी हम अंक में 2 या इधर हो गया sec थीटा और इधर ये हो गया 0, जब 0 से गुना करेंगे तो हमें 0 मान प्राप्त होगा। ये 0 मान जो है ए नंबर ऑप्शन में है। 48 नंबर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है, आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए। देखिए कह रहा कि sec ए जो 10 है इंटू में कहता है 1 घटाओ sin ए, इंटू में कहता है 1 घटाओ sin ए, बीच में गुना का सिंबल है, उसको देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है 1 sec थीटा, तो इसको चेंज करेंगे तो cos हो गया, और इसको चेंज करेंगे जोड़ में तो sin बटे में cos हो गया। लघुत्तम सेम है, तो 1 जोड़ sin बटे में cos इंटू 1 घटाओ sin बटे में cos। दोनों को जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 घटाओ क्या हो जाएगा, जगह नहीं आगे ऊपर लिख देते हैं, 1 घटाओ sin स्क्वायर थीटा बटे में हो गया cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बटे में cos, cos स्क्वायर cos खत्म, एक cos बचा, इसका मान जो होगा डी ऑप्शन में है जो cos ए है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में, 49 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। 49वां क्वेश्चन में कहता है 1 जोड़ 10। देखिए बाबू 1 जोड़ 10 का मान जो होता है sec होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए 1 जोड़ cos, तो cosec हो गया। इसको चेंज करेंगे तो हो गया 1/cos। हम बताए थे कि यहाँ क्वेश्चन पीछे ही पूछा है 1/sin, तो sin नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा क्या sin थीटा बटे में cos थीटा। इसका मान हो जाएगा 10 थीटा। 10 थीटा है कौन में, डी ऑप्शन है। 50वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। अब जो 50 क्वेश्चन बचेगा हम कल आप लोगों को वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, तो 50वां क्वेश्चन में कहता है क्या, 50वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें कहता है कि cos 4a और sin 4a बताए थे, इसमें दोनों का मान सेम है, थीटा का मान भी सेम है, तो इसका मान जो है कितना डिग्री के मान के बराबर, या तो हम किसी को चेंज कर देंगे या तो उसका मान 0 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। इसका मान देखिए कैसे आएगा, cos में अगर चेंज कर लेगा सब cos में है, या sin उसका ऑप्शन नंबर ही गलत लगता है। देखिए दोस्तों इसका मान जो होगा अगर cos में चेंज करेंगे तब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cos पावर 4 ए घटाओ sin को जब चेंज करेंगे sin का मान चेंज करेंगे तो लिखेंगे sin स्क्वायर ए इंटू क्या लिखेंगे इसको, नहीं गलत हो जाएगा। चलो 50वां क्वेश्चन लगता है फंस रहा है, इसको देखकर हम बताएंगे आपको।
बढ़ते हैं, वीडियो को एंड करते हैं।